की कृपा से इनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो गया। इन्होंने पूछा, आप परमात्मा है, संसार में मुक्ति का उपाय क्या है? जीव बंधन में क्यों पड़ता? ऐसा पूछा। ध्यान से सुनना है, बड़ा सुंदर संवाद है। देवहूति माता ने कपिल बाबा से पूछा, समझ में नहीं आता, संसार में जीव के बंधन का कारण क्या है और मुक्ति कैसे होती? कपिल बाबा ने कहा, माता, जीव को बंधन पड़ जाए, जीव की मुक्ति हो जाए, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये तो जीव के अपने ही हाथ में है माता। कि मनैव कारणं बंधमोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है माता। अगर मोह में पड़ गया जीव, इस मन को मोह ने ग्रसित कर लिया, ये मेरा है, ये मेरे नाता रिश्तेदारी सगा संबंधी, ये धन संपदा, ये सब मेरा है ना, तो फिर बंधन में पड़ गया। और अगर कहीं भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया ना, तो सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति, रतकर्ण रसायन कथा। कहीं अगर भगवान की कृपा से मिल गया सत्संग, तो संतों की कृपा से कानों में पड़ गई कर्ण रसायन कथा। कहीं भगवान की चर्चा कानों में पड़ गई, तो ये मन ही मुक्ति का कारण है। फिर मोह खत्म हो जाता माता। तो जीव का बंधन भी कारण है मन, और मुक्त होना भी कारण है मन। इसीलिए चाहिए कि नियम से जीव सत्संग करे, भगवान का भजन करे माता, और मुक्त हो जाए। तब तो देवहूति माता व्याकुल हो गई। कपिल बाबा ने कहा, माता, तरह तरह के ताप है संसार में, बहुत दुखी करते जीव को वही, पर जो मेरी कथा का आश्रय ले लेता, उसको संसार के ताप साप व्यापते नहीं है। देहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप होते, देहिक, दैविक और भौतिक। देहिक ताप होता, सब कुछ सुख है पर अपनी देह का सुख नहीं है, तो किसी पूर्व जन्म के कर्मों के पाप कर्मों के अनुसार ये दुख मिलता हमारे। सब कुछ ठीक है, नाता रिश्तेदारी सगा संबंधी, पर देह का सुख नहीं है माता, उसको बोलते देहिक ताप। और दूसरा दैविक ताप होता, देवताओं का कर्जा होता हमारे ऊपर, देवताओं का ऋण होता। देवताओं का ऋण हम सब पर है। क्यों? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो संसार है देवताओं के अधीन है। अब बोलो, सूरज ना निकले तो सवेरा हो, और सवेरा ना हो तो हमें कुछ दिखे? ध्यान रखना, आंख कितनी भी सुंदर हो, अंधेरा हो जाए तो देखती नहीं है। तो सूरज डूब जाता, फिर आंख नहीं देखती, तो ये सूरज की कृपा से दिखाई देता। हमारी देह चाहे कितनी हड्डी कट्टी हो, अगर वायु चलना बंद कर देना, सांस नहीं आती। हम चाहे कितने भी बलवान, कितने हृष्ट पुष्ट हो, पर ध्यान रखना, थोड़ी देर को घंटा 2 घंटे पानी नहीं मिले तो रहोगे। तो ये वरुण देवता की कृपा है। देवताओं का कर्जा चढ़ जाता है, उसको चुकाने के लिए कि मदाश्रया कथा मृष्टा, जीव सत्संग करे माता, और फिर देवी देवताओं का पूजन करें, ऋण से मुक्त हो जाए। देवताओं का ऋण है, अब सूरज का ऋण है। देखो,
रोज प्रकाश देता हमारे को, कोई बिल तो नहीं लेता ना। तो ये तो कर्जे पर कर्जा चढ़ता गया, कर्जे पर कर्जा। तो इसको चुकाने के लिए ज्यादा नहीं, संतों ने नियम बनाया कि सूर्यार्घ ही रोज दे दिया करो भाई। बोले नारायण भगवान की जय। तभी बताते ना कि सूरज को जल चढ़ाया करो। आपके यहाँ भी चढ़ाते सूरज को जल? चढ़ाते? कौन कौन चढ़ाते हैं? सूरज को चढ़ाते कि अपने आप ही चढ़ाते हैं? तो सूरज को जल चढ़ाया करो। और याद रखना, नित्य प्रति सूरज भगवान को अर्घ्य देने वाले ना, उनके आंखों की ज्योति कमजोर नहीं होती, याद रखना। क्योंकि सूरज भगवान से हमारे को प्रकाश मिलता, जीवन की लाइट कम नहीं होती, वही याद रखना सूरज की पूजा करने से। वरुण देवता का पूजन किया करो। ये जल भी देवता है जिसकी कृपा से हमारा जीवन रहता है। वायु देवता को रोज वंदना करो। हवा ना चलेगी तो सांस नहीं आएगी। इसीलिए अब आजकल के जमाने में अच्छी मुहिम है कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। बोले नारायण भगवान की जय। है ना, सब ज्ञानियों ने ये चला रखा है, सरकारों ने भी चलाया है। पेड़ पौधा लगाओ और वातावरण बचाओ। ये भी आज के जमाने में वायु देवता की एक पूजा है। हरा भरा रहेगा जमाना तो फिर बारिश समय से होगी, हवा शुद्ध रहेगी और जीवन बचेगा भाई। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग कितने ज्ञानी होते थे, कहीं से ले आए पीपल का पौधा गांव में लगा दिया। वो जानते थे, सो कहते थे ये भगवान का रूप है। और जब आज हमने खोजबीन करी तो लगा कि शुद्ध हवा सबसे ज्यादा देता तो पीपल ही देता है। तो पूजनीय है आज के हिसाब से भी, और बुजुर्गों ने जो समझा दिया उसके हिसाब से भी। इसीलिए देवताओं के अधीन है संसार, चाहे वो सूरज देवता हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे वरुण हो, चाहे कुबेर हो, चाहे वायु हो, चाहे दिग्पाल हो, चाहे हमारा कुल देवता हो, चाहे वो नगर खेड़ा हो, चाहे वो कुलजा देवी हो, चाहे सिद्ध बाबा हो, वो भाई पूजा के योग्य है ही है। इसलिए तस्मात् सर्वभावेन भारत, इसीलिए राजन सब भाव से भगवान का, देवी देवताओं का पूजन करना ही चाहिए। इससे ऋण से मुक्ति हो जाती। देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, ऋषियों का ऋण है, जिन संतों ने ग्रंथ बना दिए, ग्रंथ बनाए और हमारे को सीख देने के लिए इसमें सब कुछ लिखा। पर हम कैसे हो जाते हैं, ना ग्रंथ ना पंथ, सब छोड़ो, खाओ पियो मौज मस्ती करो यार। 4 दिन की जिंदगी आगा किसने देखा। ये तो पशु हैं, ये मनुष्य का स्वभाव थोड़ी है। ऋषियों का ऋण हो जाता हमारे ऊपर, उसको चुकाने के लिए भगवान की कथा है, परमात्मा का भजन है, ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उनका अध्ययन किया करो। 3 ऋण होते ना, उनसे मुक्त हो जाता फिर जी। देहिक दैविक भौतिक ताप। माता कपिल बाबा ने कहा ये संसार सब झूठा है, ये तो कहूं सपने जैसा है और वास्तव में नष्ट हो जाने वाला है। तो माता पूछती गई और बोले संसार में जो सपने जैसा संसार है ना, इसमें कण कण में भगवान विद्यमान है। उसी की इच्छा से कभी हम सो जाते, कभी जाग जाते, कभी पैदा हो जाते, कभी मर जाते हैं। जैसा जैसा कर्म करते वैसा वैसा भगवान इन लहरों में घुमाता रहता हमारे को। देवहूति माता ने कहा भगवान